आज से हम लोग बीए पार्ट 2 का कोर्स शुरू कर रहे हैं बेसिकली। और बीए पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेसिकली। जो बीए पार्ट 2 का सिलेबस है पहले आपको बता दें। देखिए ये है आपका बीए 2 इकोनॉमिक्स है। बीए पार्ट 2 के जो इकोनॉमिक्स में है, मुख्य रूप से अगर हम पाटलिपुत्रा की बात करें तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आपको, है ना। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ना है आपको दो पेपर, एक है इंडियन इकोनॉमी और दूसरा है पब्लिक फाइनेंस। देखिए वैसे इसको हम लोग कहते हैं पेपर थर्ड और पेपर फोर। इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो पेपर थर्ड में आपका है इंडियन इकोनॉमी, और पेपर 2 में आपका है पब्लिक फाइनेंस। और कुछ अन्य यूनिवर्सिटी है, जैसे कि मान लिया कि आपका जेपी यूनिवर्सिटी है, मुंगेर यूनिवर्सिटी है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है। उन सभी में जो पढ़ना है ये में इसके लिए हो गया पीपीयू या मगध यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी, ये है। और पेपर 2 जो है, अगर हम बात करें कुछ और अन्य यूनिवर्सिटी का, जैसे आपका जेपी यूनिवर्सिटी हो गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया, इन सभी विश्वविद्यालय में पेपर थर्ड, है ना, और पेपर 4 में जो पढ़ना है पेपर थर्ड में इस तरह से है। एक है आपका जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो पेपर है उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो पेपर है अगर हम बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी का, तो पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस बिल्कुल अलग है थोड़ा सा। उसमें हम जो बात करेंगे क्या पढ़ेंगे, पटना यूनिवर्सिटी में पेपर थर्ड है और पेपर 4 है। तो उसमें क्या पढ़ना है, इसमें बेसिकली आपको पढ़ना होता है, इसमें ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में जो पढ़ना है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो पढ़ना है एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, इसमें भी ग्रुप ए है और ग्रुप बी है। तो ग्रुप ए में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 से 1957। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 से 1947। और ये जो पढ़ना है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ग्रेट नेशन, जिसमें 4 कंट्री का पढ़ना है। जैसे आपको यूके का पढ़ना है, यूएस का पढ़ना है, और यूएसएसआर का पढ़ना जो है रसिया कहते हैं, और एक जापान है, और नए वाले सिलेबस में जर्मनी भी दिया है। क्लियर है? ये सारा पढ़ना है, यानी कि सब यूनिवर्सिटी का है। इसका जो बैच है परसों से शुरू होगा, एडवांस मैक्रो, और जो है जो माइक्रो पढ़े हैं उसको ठीक है, जो लेकिन अगर पार्ट 1 में नहीं पढ़े उसको बेसिक से ही आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। ये अलग अलग विश्वविद्यालय का आप लोग का सिलेबस है। अगर इग्नो के विद्यार्थी इसमें अगर पढ़ते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाता है। बाकी सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस है और सभी का बैचेज पेपर वाइज क्लासेस चलते हैं। जैसे अभी जो शुरू होगा 2 पेपर शुरू होगा, अभी शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं
मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, और इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी। अभी कुछ बच्चों का एग्जाम चल रहा है, इसलिए अभी आप लाइव क्लासेस कर सकते हैं, क्लासेस छूट रहा है, और नेक्स्ट मंथ में शुरू होगा पब्लिक फाइनेंस। तो चूंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में सिलेबस अलग अलग है, जिस स्टूडेंट का जो सिलेबस रहेगा उसके हिसाब से क्लासेस आपको करेगा। क्लियर है? तो ये सारा आपका सिलेबस की बात हो गया। और जैसा कि हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले से पढ़े हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ना होगा, क्योंकि बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर पहले से अवेलेबल है, वो यहाँ के सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़िएगा, तभी आपका जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स या आगे पब्लिक फाइनेंस आपको समझ में आपको आएगा। ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग लोगों की थ्योरीज पढ़ते हैं, और वो जो बेसिक चीज जब तक माइक्रो नहीं समझिएगा तो मैक्रो समझने में दिक्कतें आती है। इसके भी सिलेबस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस लगता है कि बहुत थ्योरेटिकल है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक फाइनेंस है इंडियन इकोनॉमिक्स हो, तो पब्लिक फाइनेंस में दोनों तरह की चीज है। उसमें जस्ट लगेगा मैक्रो की तरह बहुत सारे ग्राफ वगैरह यूज करेंगे, और पब्लिक फाइनेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया भी आपको देखना है। जैसे कि पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं टैक्स के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, बजट के बारे में पढ़ते हैं ना। तो एक तो टैक्सेशन सिस्टम जो हमारा प्रणाली है अलग अलग व्यक्ति का, जैसे डाल्टन का है, मस्ग्रेव का है, और अलग अलग व्यक्ति का उर्सुला हिक्स का है, वो सब तो देखेंगे, लेकिन उसको हम लोग टैक्सेस को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पब्लिक फाइनेंस वाला में जो सिलेबस यहाँ मिलता नहीं है। तो जब इंडियन इकोनॉमिक्स का किताब खरीदते हैं, बुक खरीदते हैं, कोई भी बुक हो, मिश्र अनपुरी का हो, दत्तन सुंदरम का हो, पी.के. धर का हो, लाल एंड लाल का हो, जो भी किताब आप पढ़ते हैं पसंद आपको है, उन सभी में पीछे के सेक्शन में दिया होता है पब्लिक फाइनेंस, इंडियन इकोनॉमी इन कॉन्टेक्स्ट पब्लिक फाइनेंस। तो वहाँ पे सारा मटेरियल आपको आराम से क्या होगा, मिल जाएगा। पब्लिक फाइनेंस में इंडिया कॉन्टेक्स्ट में जो पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं, वो किसी पब्लिक फाइनेंस जैसे डाल्टन की बुक पढ़ते हैं, मस्ग्रेव की बुक पढ़ते हैं, उसमें नहीं मिलता है। हाँ, इवन जब आर.के. लेखी की किताब है उसमें भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक फाइनेंस को डिस्कशन किया गया है। इस तरीके से आप रेफरेंस बुक होगा। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक किताबें आप पढ़ते हैं, एम.एल. झिंगन का पहले से किताब आपका होगा। एक मैनक्यू का किताब खरीद लीजिएगा अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो। मैनक्यू, डॉन फिशर, दो बुक हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, या फिर अपने अपने लाइब्रेरी में देखिए वो बुक होगा, आप वहाँ से इश्यू करवा लीजिएगा। क्लियर है? और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है तो एक आता है एम.एल. सेठ का किताब, वो भी आती है। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी मीडियम के लिए विद्यार्थी के लिए आपका जो है जो बुक्स है वो सब तो नहीं मिलेगा मैनक्यू, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर जी.सी. सिंघाई और जे.पी. मिश्रा की बुक्स है, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स है, आप इसमें से मटेरियल कलेक्शन कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ से मिलता ही है, लेकिन ये सारे बुक्स हैं, देख लीजिए, जहाँ से आपको अच्छे स्टडी मटेरियल को आप कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ लोकल बुक है जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल कलेक्शन करने में आसानी होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक इकोनॉमिक्स से, चूँकि कुछ बच्चे नए हैं इसलिए। देखिए, जैसा कि हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम बता दें, इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं लंबे समय से। इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच है। एक है जिसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है जिसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस बैच में हम लोग इस पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली माइक्रो और मैक्रो कौन टर्म दिए थे, पता है? नहीं पता है? रैगनर फ्रिच, याद है? रैगनर फ्रिच ने ही माइक्रो और मैक्रो शब्द के उपयोग किए थे। और रैगनर फ्रिच पहले इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है 1969 से शुरू हुआ था। ये जो माइक्रो और मैक्रो कंसेप्ट है वो 1933 में आपको दिए थे।
हालांकि इसके पहले भी माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, जैसे एडम स्मिथ के पहले भी इकोनॉमिक्स था। लेकिन एडम स्मिथ को ही हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि एडम स्मिथ पहले व्यक्ति थे जो जितने सारे इकोनॉमिक पे अध्ययन किया गया था सब पर लिटरेचर कलेक्ट करके एक अच्छी सी किताब लिखे, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश्ड इन 1776। इन भी स्टडी, जैसे हम पढ़ाते हैं, बताए थे पिछले क्लासेज अगर लेक्चर देखे होंगे, कि एडम स्मिथ द फर्स्ट इकोनॉमिक्स हु सेपरेटेड द पॉलिटिकल इकोनॉमी, because before the Adam Smith, economics was known as political economy. Adam Smith was the first scholar who separated the political economics into politics and economics and developed economics as a separate subject and explained economics as a scientific paper. और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया और उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे। क्योंकि जब हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ की बात करें तो हम लोग मैक्रो में भी उनको पढ़ेंगे, हम लोग पब्लिक फाइनेंस में भी पढ़ेंगे, हम लोग हर जगह एडम स्मिथ के कंसेप्ट को याद आता है। उन्होंने ही फ्री कंसेप्ट की, फ्री इकोनॉमी की बात की थी। जो डिमांड सप्लाई देखते हैं, फ्री मार्केट देखते हैं, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के जो फाउंडर हैं एडम स्मिथ को ही माना जाता है। क्योंकि हम लोग अब इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कशन करेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ भी हम लोग सभी इकोनॉमिक्स का चर्चा करते हैं। क्लियर है? तो एडम यानी कि इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ के पहले था, जिसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी जानते थे। और हम लोग ये भी बताए थे, डिस्कस किए थे कि जो अर्थशास्त्र की जो बुक्स है, उस अर्थशास्त्र जो किताब जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, एंड दैट इज आल्सो नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसको भी हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में ही जानते हैं। क्लियर है? तो ये जो आई है, आई का मतलब होता है बाबू इंडिविजुअल। आई का मतलब इंडिविजुअल, लिख देते हैं। आई का मतलब इंडिविजुअल, और यहाँ ए निकालो, ए का मतलब होता है एग्रीगेट। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है, हम लोग इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं। जैसे एक व्यक्ति की इनकम, एक व्यक्ति का कंजम्पशन, एक मार्केट का अध्ययन करते हैं। और जो मैक्रो है उसमें एग्रीगेट की बात करते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, है ना। हम लोग जो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे वो कहाँ शुरू करेंगे? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से ही शुरू करेंगे। और एक आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन नियमता का पढ़ना ही है, लेकिन बेसिकली है कि हम लोग अभी प्रदान करते हैं कैसे आपको शुरुआत करें ताकि पूरे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आपको आए। तो एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, टोटल, है ना। अगर हम पूरे देश का अध्ययन एक साथ करें तो हम लोग कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे हम एक व्यक्ति के इनकम अध्ययन करते हैं उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और पूरे राष्ट्र का इनकम का एक साथ अध्ययन करते हैं उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी देश का जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो एग्रीगेट कंसेप्ट है, और एक व्यक्ति के इनकम इंडिविजुअल कंसेप्ट है। इंडिविजुअल फॉर्म में पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, जैसे हम बॉडी का एक सेल का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और पूरे बॉडी का अध्ययन एक साथ करते हैं उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पूरे बिल्डिंग का एक बिग का अध्ययन करेंगे, बिल्डिंग एक ईंट निकाल कर माइक्रो, और पूरे दीवार का अध्ययन एक साथ करेंगे, बिल्डिंग का अध्ययन करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। क्लियर है? तो माइक्रो और मैक्रो में कंसेप्ट क्लियर। चुकी अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। इस पर पहले से लेक्चर अवेलेबल है, उसको जाकर देखिए, वहां पे बताएंगे। क्लियर है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में हम लोग टोटल इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम मतलब नेशनल इनकम की बात करते हैं। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने कुछ बुक्स का नाम बताए हैं, अब बुक को परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। एक किताब और है जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा कल। वैसे अपनी किताब से अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं, एकदम सिस्टमेटिकली बताते हैं। पहले देखिए, बुक्स का कलेक्शन जरूरी है अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो। बुक्स सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है। एकदम जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं तो शुरुआत करेंगे आप 12th का NCERT या कोई रेफरेंस बुक है तो 12th के जो बच्चे पढ़ते हैं ओहरी एंड जैन का बुक उठा सकते हैं, या दीपाश्री का किताब उठा सकते हैं। लेकिन ये सिंगल किताब नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा सामान दोनों साथ में मिलेगा, ले लीजिएगा। पुरानी किताब भी तो चले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैक्रो में बहुत चेंज होने वाला है नहीं। दूसरा जो है
आप एक इंडियन ऑथर किताब रखिएगा, वो है एम.एल. झिंगन और H.L. आहूजा। दोनों किताब अच्छी है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, दोनों किताबें खराब नहीं कहेंगे, और दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मार्केट में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा है, मैंने बताया था, डॉन बुश टीसर का, और एक है जिसको लीजिएगा मैनक्यू का, दो फॉरेन राइटर का। और भी बुक्स है, अभी बहुत किताब हम लोग नहीं लिखा है। और मैंने कहा था एम.एल. सेठ का, तो एम.एल. सेठ का किताब भी दोनों मीडियम में मार्केट में अवेलेबल है। ये आपका सोर्स है, प्लस हम यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल देंगे, प्लस क्लास का जो लेक्चर होगा कितना सफिशियंट है। कुछ अगर आपका सोर्स है इंटरनेट पर है, ओपन है, तो वहाँ से भी आप कुछ ले सकते हैं। इंटरनेट दैट मीन वर्चुअल मेथड से भी आप कुछ अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन जो भी पढ़ें उसको एक बार बुक से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी कुछ चीज़ें गलती भी दिया होता है, कभी कभी, हमें नहीं कहते हैं। और जो भी पढ़ें, अगर नोट्स बनाते हैं बाबू आप लोग, तो नोट्स में कोई अगर पारा लिखते हैं किसी किताब से देख के, तो उसका सोर्स जरूर लिख दीजिएगा। नोट्स बनाते हैं तो ये आपको अध्ययन रहेगा। सोर्स है मतलब कहीं अगर इस चीज़ को बोलते हैं कल होके, तब कहाँ से पढ़े थे, जो भी किताब से पढ़ेंगे आप उसको बता दिए। जैसे एनसीईआरटी में पढ़े थे, या फिर हम ओरियन जैन से पढ़े थे, दीपाश्री से पढ़े थे। ओरियन जैन, दीपाश्री दोनों अच्छे राइटर्स हैं। ओरियन जैन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में प्रोफेसर रहे हैं, और दीपाश्री भी लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी प्रोफेसर रहे हैं। दोनों की किताब बहुत अच्छी आपका है। अगर और अच्छा है तो इससे एक और बुक आती है, अच्छा, संजीव मतलब कि क्या बोल, संजीव वर्मा की आती है किताब, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, ले सकते हैं। या फिर थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो आर.एन. वर्मा का किताब आती है, आर.एन. वर्मा, हम नाम सब बता रहे हैं। आर.एन. वर्मा का जो भी किताब आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये भी विशाल पब्लिकेशन का किताब अच्छी है ना। ऐसे लाल एंड लाल का भी किताब आती है, तो किताब बहुत है, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिएगा, और जो जिसकी भाषा आपको अच्छा लगे उसकी एक किताब जरूर खरीदिएगा। हम 10 किताब नहीं खरीद करें, लेकिन एक किताब आपके टेक्स्ट बुक आपके हाथ में होना चाहिए, चाहे जो आपको भाषा अच्छा लगे। ए खरीदते हैं, या देखो ए यानी कि 1 2 3 है ना, और एक 4, चारों में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें भी सिलेबस कवर होगा, लेकिन इसका थोड़ा स्टैंडर्ड है। जब तक थोड़ा सा मैथमेटिकल अगर आपको नहीं आता तो किताब आपको समझ में दिक्कत होगी। और आई थिंक मैथमेटिकल का जो डिफरेंशिएशन पार्ट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, गॉड डॉगलस है, इंटीग्रेशन है, उसका एप्लीकेशन है, सब अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े हैं। तो ये किताब आपको समझ में आप आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्जिनल वगैरह का टर्म यूज करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन, मार्जिनल से टोटल निकालना और टोटल से मार्जिनल निकालना, तो डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन अब हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें भरपूर इसका एप्लीकेशन सीखे हैं, और मजेदार तरीके से हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को कवर किए हैं। इसलिए सारे समय ये सब पढ़ने वाला चीज़ है, जितना अधिक पढ़िएगा उतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाइए तो बार बार कोई चीज़ देखना होगा, हम यहाँ पढ़े थे। मान लिया कि कहीं आप नोट्स बना रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग का ही, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि भाई ये कहाँ पढ़े थे, प्राइवेट इसमें पढ़ना। नेशनल इनकम जब पढ़िएगा तो सुनते होंगे जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, फिर जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, है ना, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। फिर पढ़ते हैं प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ग्रीन नेशनल इनकम क्या होता है, जीएनएच ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होता है। ये सारे चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका नोट्स बना लीजिएगा। वैसे ये सारे नोट्स हम यहाँ से मिलेगा, स्टडी मटेरियल के रूप में आपको मिलेगा, लेकिन ये मेरा अपना बनाया हुआ है, हम भी कहीं कहीं से लेके बनाए हैं, कुछ अपना सेंटेंस जोड़े हैं, तो आपके मटेरियल तैयार हो गया है। लेकिन जब खुद से पढ़िएगा, जैसे यहाँ से भी अगर स्टडी मटेरियल मिलता है, कहीं पे डाउट लगे तो एक बार चेक कीजिएगा। दूसरी बात है, अगर किताब से खुद पढ़िएगा और मटेरियल को पढ़िए तो कहीं कंफ्यूजन न रहे, कॉन्फिडेंस के साथ कहीं बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ मटेरियल मिला था, फिर मैंने क्रॉस चेक किया काफ़ी से। अगर वाई देवे कुछ गलती एरर है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो आइएगा, उसको हम लोग सुधार दिया करेंगे। टाइपिंग मिस्टेक हो, और टाइपिंग मिस्टेक में कभी कभी थोड़ा गलती ज़्यादा हो जाती है। मान लो इक्वेशन वगैरह कुछ है तो कुछ उल्टा एम की जगह पे एन, एन की जगह पे एन, इस तरह कुछ लिखा जाता है,
तो इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। ये क्लासेस लगभग 8 महीना चलेगा, 8 महीना हम लोग पढ़ाएंगे, और 8 महीना में यानी अभी से लेकर होली तक के बैच चलेगा, और हम सप्ताह में 3 दिन मैक्रो पढ़ेंगे। अगर मान ली इसमें कि 100 लेक्चर भी हुआ तो 100 लेक्चर में आपका जो पूरा कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहेगा। अब किसी का बीच में एग्जाम है, एग्जाम जाके दे लीजिएगा, लेकिन क्लासेस सप्ताह में 3 दिन चलेगा, 3 दिन माइक्रो चलेगा। कभी कभी नहीं आएंगे तो लाइव क्लासेस भी हम लोग ले लिया करेंगे, ठीक है जी। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग मैक्रो में पढ़ेंगे क्या क्या, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमको बता दें, लिख लो, देखिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं, परिचय। उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा देखेंगे नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। फोर्थ नंबर में क्या देखेंगे, है ना, फोर्थ नंबर में देखेंगे जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि ये पूरा का पूरा 1 यूनिट है, जिसमें लगभग 1 मंथ आपको लग जाता है इसी में। इसके बाद जो हम लोग पूरा पढ़ेंगे 5 नंबर में, वो पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हम दोनों भाषा में पढ़ेंगे, यानी सामूहिक मांग एवं सामूहिक पूर्ति, है ना। और लिखते चलो, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। राष्ट्रीय की माप दोनों भाषा में पढ़ेंगे। अब जब एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे मार्जिनल एमपीसी, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जो मैथमेटिकल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम आपको बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जैसे थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर भी है, हम लिख देते हैं अलग से, ठीक है। ये नंबर लिखते चलिए। 6 नंबर में क्या लिखेंगे, 6 नंबर में है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर। 7 नंबर में है सेविंग फंक्शन, और 8 नंबर में है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। एक चैप्टर्स है। उसके बाद 9 नंबर में है कंजम्पशन फंक्शन, इसके अंदर बहुत सारा थ्योरी है, उपभोग फलन, कंजम्पशन फंक्शन। और 10 नंबर में क्या पढ़ेंगे, 10 नंबर में पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का क्लास है ना, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 11 नंबर में है केंसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, केन्स का रोजगार सिद्धांत। समय लगेगा समय, ऐसा टॉपिक काफी बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं है छोटा छोटा, ठीक है। जल्दी लिखिए।
ठीक है। देखो, इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे मनी चैप्टर्स है। उसके बाद पढ़ेंगे कॉमर्शियल बैंकिंग चैप्टर्स है, व्यवसायिक बैंक। उसके बाद कितना नंबर था? वो पहले 11 है, 12 कर लीजिए। 12 नंबर और 13 नंबर। 14 नंबर में क्या पढ़ेंगे? तो सप्लाई ऑफ मनी है ना, सेंट्रल बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग, केंद्रीय बैंक प्रणाली। और फिर आ जाइए, एक चैप्टर होगा आप लोग को सप्लाई ऑफ मनी। और फिर 14 नंबर में पढ़ेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्यूटीएम कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट थ्योरी, विनिमय दर, है ना, 16 नंबर। 17 नंबर में पढ़ेंगे, देखो आई है ना, ISLM मॉडल। और फिर पढ़ेंगे 18 नंबर में मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, है ना, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। जैसे से लिखा है वैसे से पढ़ाएंगे आप लोगों को, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। हालांकि इससे पहले एक और चैप्टर जोड़ लीजिएगा, यानी है ना 18 19 कर लो। 17 नंबर में उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, डिमांड फॉर मनी। क्लियर है? फिर क्या पढ़ेंगे? देखिए, फिर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, अलग अलग इन्फ्लेशन का थ्योरी है। कितना नंबर था? चलो 20 नंबर। 21 थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन के बाद क्या पढ़ेंगे? ट्रेड साइकिल। ठीक है, ट्रेड साइकिल आपको पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेड साइकिल। जैसे और देख लो, इसमें जब इसी जो पढ़ेंगे ना तो 20, इसमें हमको पढ़ाएंगे फिलिप्स कर्व, है ना। 23 नंबर रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी, रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। ठीक है, रेशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। और इसमें 2 मॉडल पढ़ाना है। ऐसे एक है हैरोड डोमर मॉडल, दूसरा है सोलो मॉडल, और एक है इंडोजिनस ग्रोथ मॉडल। देख लीजिए कितना नंबर है। तो आपका 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। ठीक है,
सब बताएंगे, पूरे बता दिए हैं। अच्छे से तरीके से पढ़िएगा, नहीं छूटेगा। देखो कुछ और है, अलग से छोटे छोटे टॉपिक हम पढ़ा देंगे। देखो क्या पढ़ाएंगे बता देते हैं। 26 हुआ ना, 26 लिख लो, 27 लिखो, फिर है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, उसके बाद है डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, ट्वेंटी 29 में लिख लीजिए केंसियन इकोनॉमिक्स, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। केंसियन इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इतने सारे मुख्य रूप से टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्ट टॉपिक्स है। जैसे हम जब पढ़ाएंगे आईएसएलए मॉडल, उसमें हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से शुरू करते हैं। क्लासिकल का मॉडल क्या था, उसके बाद हिग्स एंड हैंसन का मॉडल क्या था, फिर आईएसएलए मॉडल क्या था, मोंडेल फ्लेमिंग मॉडल क्या था, एक और होता ओवर शूटिंग मॉडल क्या था, छूट गया था, लिख लीजिएगा। तो ये सारे एडवांस टॉपिक में ही आपको आता है, लेकिन इसमें हम पूरा पेपर को कवर करेंगे। जिसका जिसका एग्जाम है, बीच में एग्जाम देते रहिएगा, लाइव क्लासेज भी चलेगा, सारा रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके पास मिल जाएगा। क्लियर है? ये सारे आपका सिलेबस है, जिसको हम लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास था कि इसमें सभी सिलेबस को मैंने बता दिया। ओवर शूटिंग मॉडल जोड़ लिए, ओवर शूटिंग मॉडल पटना यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको दिया हुआ है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। हम लोग एक एक चैप्टर करके करेंगे। शुरुआत का जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला पार्ट है, मैंने कहा था कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट डिमांड मिलाकर कम से कम इसमें आपको जो है कम से कम 1 से 1.5 मंथ आपको लगेगा। ये दोनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं ताकि पूरा बेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का तैयार हो जाएगा, फिर आगे समझ में आएगा। दूसरा सलाह यह है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मैंने बताया है और उसका एप्लीकेशन भी बताया है, अगर उसको पढ़ लीजिएगा। वैसे इंटीग्रेशन को मैं एक बार फिर से बता दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आपको आए। देखिए, जब किसी दिए हुए टोटल फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो उससे हमारा मार्जिनल वैल्यू निकलता है, और अगर टोटल के रूप में दिया है तो हम इंटीग्रेट करते हैं, हमारा क्या निकलता है, टोटल, यानी कि जो मार्जिनल दिया हुआ था उससे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल हमारा वैल्यू निकलेगा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, जिसमें कंज्यूमर सरप्लस है, प्रोड्यूसर सरप्लस के भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। जहाँ पे जरूरत होगा थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का, वैसे यहाँ पे मैथमेटिकल कम पूछता है, लेकिन हम लोग हर चीज का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप मल्टीप्लायर ही है, तो मल्टीप्लायर जब बताएंगे तो एक बताएंगे एक उसके बाद एक्सेलरेटर। तो किसी के मल्टीप्लायर है, एक्सेलरेटर है, सुपर मल्टीप्लायर है, तो ये सारे आपको हम अच्छे तरीके से, फॉरेन एक्सचेंज मल्टीप्लायर है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो छोटे छोटे, हालांकि इतना क्वेश्चन पूछता नहीं जाता यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। यहाँ से अगर बाहर पढ़ने के लिए भी जाएंगे तो आपका पूरा जो है अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर रहे। आज यहीं तक रखो।